न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में जो हमने कल किया था, कल हमने की मंकी वाली प्रॉब्लम्स, ठीक है। मंकी वाली प्रॉब्लम्स में क्या था कि एक बंदर है वो ऊपर चढ़ रहा है। अब क्योंकि बंदर का भी कुछ मास होगा तो रोप में टेंशन आ जाएगी। अब क्योंकि रोप में टेंशन आ जाएगी तो बंदर एक सर्टेन एक्सेलरेशन के साथ ऊपर जा सकता है, क्योंकि अगर बंदर बहुत तेज ऊपर चढ़ेगा देन द रोप विल ब्रेक बिकॉज द रोप हैज अ सर्टेन ब्रेकिंग पॉइंट। ठीक है, मैं बहुत ही जल्दी बहुत क्विकली मैं रिवाइज कर रहा हूं कल वाली क्लास, जस्ट एक एग्जांपल के साथ कि लेट्स से यहाँ पे एक सीलिंग है और उसके साथ एक रोप बंधी है। यहाँ पे एक बंदर है जो ऊपर चढ़ना चाह रहा है ऐसे करके, and the mass of the bandar is 15 kgs. Mass of the bandar is 15 kgs और ये ऊपर जा रहा है with an acceleration of 2 meter per second square. Now if I ask you, can you find the tension in the string? So very quickly you can make the free body diagram of the bandar. The bandar has a mass of mg and the rope is pulling this guy up with tension t और ओवरऑल बंदर ऊपर जा रहा है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां से मेरा निकल के आता है क्योंकि ओवरऑल ऊपर जा रहा है, इसका मतलब क्या है, टेंशन इज ग्रेटर देन mg, this is equal to mass into acceleration, so my tension overall comes out to be mass times g plus a. I know mass of the monkey is 15, I know g is 10, I know acceleration is 2, this gives me 15 into 12. So this gives me 15 to the 30 and 180 Newton. So tension in the rope is 180 Newton. Similarly, tension in the rope is 180 Newton. So now, ठीक है जी, तो ऊपर जब जा रहे हैं तो टेंशन मेरी बढ़ जाएगी। ये मेरे को वैसे भी फील हो जाएगा ना, जब मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ, जब मैं रस्सी पे चढ़ रहा हूँ तो मेरी टेंशन बढ़ जानी चाहिए ना। So my tension becomes mass times g plus a. और जब मैं नीचे आ रहा हूँ कि इफ आई एम एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड्स विद सर्टेन एक्सेलरेशन, तो जो मेरी रस्सी में टेंशन है दैट रिड्यूसेस, दिस बिकम्स मास टाइम्स g माइनस एक्सेलरेशन। सो दिस इज मास, व्हाटएवर द मास इज, 15 into 10 minus 2, this gives me 15 into 8. तो अगर मैं नीचे आ रहा हूँ किसी एक्सेलरेशन के साथ, my overall tension in the रस्सी would be less. If I'm going up at certain acceleration, my overall tension in the रस्सी will increase. Yes? Okay, I'm just rushing through this क्योंकि हमारा बहुत सारा टाइम चला गया आज। तो what we'll do today is, हम आज जो हम करने जा रहे हैं वो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है उसकी एक और एप्लीकेशन हम करने जा रहे हैं, and this application is called my weight in the lift. This is called weight in the lift. ठीक है, अब इसको समझने से पहले हमें थोड़ा सा स्लो जाना होगा, हमें थोड़ा सा पहले कॉन्सेप्ट समझना होगा। एक वेइंग मशीन होती है, ठीक है, तुम वेइंग मशीन के ऊपर जाके खड़े हो जाते हो जब तुम रीडिंग देखते हो अपनी नीचे, तो वहां पे तुम्हें वहां पे लिखा होता है 50, वहां पे 50 लिखा आ जाता है और तुम सबको बोलते हो कि हाँ जी मेरा भार 50 हो गया, ठीक है, या फिर तुम बोलते हो माई वेट इज 50, या फिर तुम कभी कभी बोल देते हो मैं 50 किलो का हूं, है ना। पर एक्चुअली में थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, थोड़ा सा डीप जाके देखते हैं, एक्चुअली में जो तुम बोल रहे हो वो गलत है। तुम्हारा मास तो 5 ही है, तुम्हें पता है, ठीक है, तुम्हारा मास 5 है, लेकिन तुम्हारा वेट बोलते हैं हम, योर वेट इज 50। तो फिर हम कभी कभी क्या बोलते हैं कि ये 50 क्या है, कि जिस फोर्स के साथ अर्थ तुमको नीचे खींच रहा है दैट इज 50 न्यूटन। जो मशीन दिखाती है वो तुम्हें 50 न्यूटन दिखाती है। लेट्स से योर मास इज 5 kgs. Okay, your mass is 5 kgs. Now your weight will be what? Mass into the gravity. This is what? 5 into 10 is 50 Newton. तो हम बोलते हैं कि जो वेइंग मशीन है मेरे को वो वाली वैल्यू दिखाती है कि जिस फोर्स के साथ मेरे को नीचे खींच रही है अर्थ, वो वैल्यू मेरे को वेइंग मशीन दिखाती है, दैट इज 50 न्यूटन। लेकिन अब हम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे। आई वांट टू टेल यू कि ये वाली जो डेफिनेशन है ये भी गलत है। मशीन तुम्हें वो नहीं दिखाती कि जिस फोर्स के साथ अर्थ तुम्हें नीचे खींच रहा है, उसको पता करने का कोई तरीका अभी आया नहीं है। मशीन तुम्हें वो दिखाती है जितनी फोर्स, जितनी कांटेक्ट फोर्स अर्थ तुम्हारे ऊपर लगा रहा है,
अर्थ तुम पे कांटेक्ट फोर्स लगा रहा होगा, वो फोर्स को मशीन दिखाती है। इसको थोड़ा सा समझते हैं कि हो क्या रहा है। ये है एक मशीन, ठीक है, दिस इज अ वेइंग मशीन, और ये अर्थ के ऊपर पड़ी है ऐसे, ठीक है। इसके ऊपर तुम आके खड़े हो गए हो, ठीक है, तो तुम इसके कांटेक्ट में आ गए हो, ऐसा लग रहा है कि तुम डांस कर रहे हो, तो तुम इसके कांटेक्ट में आके खड़े हो गए इस मशीन के। ओके, देयर इज दिस कांटेक्ट व्हिच इज हैपनिंग। अब सबसे पहले तो फोर्सेस देखते हैं। अब तुम मशीन को ग्राउंड ही मान लो, ठीक है, ये मशीन जो है वो ग्राउंड पे पड़ी है। अब तुम इस मशीन के ऊपर खड़े आ गए, मशीन ने तुम्हें दिखाना स्टार्ट कर दिया 50 कि तुम 50 के हो। अब हम थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं कि मशीन एक्चुअली में तुम्हें दिखा क्या रही है। सो लेट्स एनालाइज द फोर्सेस। नंबर वन, कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है। तो इस केस में सबसे पहले तो जो तुम नीचे यहाँ पे खड़े आ गए हो, ठीक है, तुम्हारा मास था 5 kg। सबसे पहले तो तुम यहाँ पे आके खड़े हो गए हो। सो फर्स्ट फोर्स दैट इज एक्टिंग इज डाउनवर्ड्स व्हिच इज mg। mg नीचे एक्ट कर रहा है, जिस फोर्स के साथ ये अर्थ तुमको नीचे खींचेगा, ठीक है। अब न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि इसको काउंटर अटैक करने के लिए एक और फोर्स होगी, इसको काउंटर अटैक करने के लिए एक और फोर्स होगी। दैट फोर्स विल बी व्हाट, कि जिस फोर्स के साथ तुम अर्थ को खींचोगे, ये पूरा अर्थ है, अब तुम भी किसी फोर्स के साथ अर्थ को ऊपर खींचोगे, एंड दिस फोर्स इज ऑल्सो mg। तो ये mg और ये mg ये इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्टिव फोर्सेस हैं, ठीक है। ये तो हो गया एक्शन रिएक्शन पेयर। लेकिन यहाँ पे एक और फोर्स भी एक्ट कर रही होगी, अब क्योंकि तुम इसके कांटेक्ट में हो। नाउ बिकॉज यू आर इन द कांटेक्ट विद द ग्राउंड, you will be pushing the ground down with a certain contact force। तुम ग्राउंड को नीचे खींचोगे कांटेक्ट फोर्स n के साथ, और ग्राउंड तुमको ऊपर खींचेगी एक कांटेक्ट फोर्स n के साथ। तुम भी ग्राउंड को धक्का मार रहे हो, ग्राउंड भी तुमको धक्का मार रही है फोर्स n के साथ। n के साथ तुम नीचे ग्राउंड को धक्का मार रहे हो, और ग्राउंड भी तुमको ऊपर धक्का मार रहा है n के साथ। ये जो दोनों फोर्सेस हैं ये भी एक्शन रिएक्शन पेयर है, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में मैंने क्या पढ़ा था, एक्शन रिएक्शन जो पेयर होता है, एक तो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस होती हैं, नेचर दोनों का सेम होता है, सेकेंडली अलग अलग बॉडीज पे लग रही है। ये वाली जो एन फोर्स है ये अर्थ पे लग रही है, ये वाली जो एन फोर्स है ये तुम पे लग रही है, तो ये भी एक्शन रिएक्शन पेयर है, ठीक है। तो अब अगर मेरे को फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है भाई साहब का, यहाँ पे मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ तुम्हारा, अब मैं तुम्हारा फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ, तो तुम पे कौन सी फोर्स लग रही है। ये जो चार फोर्सेस है ना, mg नीचे, n ऊपर, ये n नीचे, ये mg यहाँ पे, तो इनमें से तुम पे कौन सी फोर्स लग रही है। तो तुम पे एक तो ये वाली फोर्स लग रही है mg, जो अर्थ तुम्हें नीचे खींच रहा है, और फिर ये अर्थ तुम्हें धक्का मार रहा है ऊपर। तो ये दो फोर्सेस तुम पे लग रही हैं, एक तो n और एक फोर्स नीचे लग रही है mg। अब क्योंकि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, तो फोर्स तो नेट फोर्स 0 है, तो इसका मतलब n इज इक्वल टू mg। तो तुम्हारा मास कितना था 5, तो योर नॉर्मल रिएक्शन इज 50। तो तुम्हारी वेइंग मशीन तुम्हें 50 ही दिखाती है, पर ये वेइंग मशीन तुम्हें ये mg नहीं दिखाती। वेइंग मशीन तुम्हें mg नहीं दिखाती, वेइंग मशीन तुम्हें वो वैल्यू दिखाती है जिस फोर्स के साथ अर्थ तुम्हें ऊपर धक्का मार रहा है। The normal reaction with which the earth is pushing the person up, that is n। और ये इसको हम बोलते हैं तुम्हारा भार। जब तुम किसी को बोलते हो ना कि मैं 50 किलो का हूं, मैं 40 किलो का हूं, मैं 60 किलो का हूं, तो तुम बेसिकली बोल रहे हो एग्जैक्टली, टू बी वेरी प्रिसाइज, इन वेरी प्रिसाइज टर्म्स, तुम किसी को ये बोल रहे हो कि अर्थ मेरे को इतनी फोर्स के साथ ऊपर धक्का मार रही है, ये कांटेक्ट फोर्स के साथ अर्थ मेरे को ऊपर धक्का मार रही है। लेकिन इतना प्रिसाइज हम नॉर्मली क्यों नहीं होते, क्योंकि जब भी हम अपना वेट चेक करते हैं, जब भी मैं वेट चेक करता हूं, तो मैं तो इक्विलिब्रियम पे ही हूं, मैं कहीं हिल तो रहा नहीं हूं, ना मैं अर्थ के अंदर जा रहा हूं, ना मैं ऊपर उड़ रहा हूं। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब इक्विलिब्रियम में mg के इक्वल होती है, तो हम थोड़ा सा इसको बोल देते हैं कि मेरा भार पता है 50 किलो क्या है, सो माई वेट इज इतनी फोर्स के साथ अर्थ मेरे को नीचे खींच रही है, दिस इज माई mg, मेरा mg आ गया 50। बट एक्चुअली में वो mg नहीं है, वो वाली फोर्स है जितनी फोर्स के साथ अर्थ तुम्हें ऊपर धक्का मार रही है। और अगर तुम बिल्कुल ही ऐसे, तुम्हें फिजिक्स के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तुम्हें साइंस के बारे में, तो तुम सीधा बोलते हो कि भाई मेरा तो मास है 50 किलो, ठीक है।
तुम्हारा मास 50 किलो नहीं है, वो हाथी का मास होता है 50 किलो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओके, आगे बढ़ने से पहले गिव मी अ थम्स अप अगर ये समझ में आ गया। एवरीबॉडी, ऑलराइट, परफेक्ट। ओके नाउ अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब द फर्स्ट सिनेरियो वाज कि यहाँ पे एक वेइंग मशीन है, मैं उसके ऊपर आके खड़ा हो गया और नेट फोर्स 0 थी, तो जो मेरा mg था वही नॉर्मल रिएक्शन था, तो नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg, तो मेरा नॉर्मल रिएक्शन, मेरा मास वेट निकल के आ गया 50 न्यूटन। ये तो एक तरीका है। अब नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट अ स्पेशल केस जहां पे मैं इक्विलिब्रियम में नहीं हूं। ठीक है, अब तुम्हारी वेइंग जो मशीन है, तुम्हारी वेइंग मशीन अब ऐसे तुम्हारे कमरे में नहीं पड़ी। अब हम एक स्पेशल केस की बात कर रहे हैं कि एक लिफ्ट है, एक लिफ्ट जा रही है ऊपर, पहले फ्लोर से 10वें फ्लोर पे जा रही है लिफ्ट। ठीक है, तुम लिफ्ट में गए, तुम अभी ग्राउंड फ्लोर पे हो, तुमने जाके 10 दबा दिया, अब वो सीधा स्टार्ट करेगी ग्राउंड फ्लोर से और सीधा जाके 10 पे रुकेगी। ठीक है, और जैसी लिफ्ट चलने लगी है, तुम वेइंग मशीन पे चढ़ गए और तुम अपना वेट देख रहे हो, और इस टाइम पे तुम्हारा जो वेट आएगा वो 50 नहीं आएगा, क्योंकि अब ग्राउंड तुम्हें 50 न्यूटन की फोर्स के साथ ऊपर नहीं धक्का मारेगी। अब जो ग्राउंड है वो तुम्हें किसी और फोर्स के साथ धक्का मारेगा। ठीक है, सिमिलरली जब तुम नीचे आ रहे हो, ठीक है, अब तुम 10th फ्लोर पे चढ़ गए हो, लिफ्ट में तुमने दबा दिया ग्राउंड, अब लिफ्ट नीचे आ रही है, अब तुम जब अपना वेट चेक करोगे वो कुछ और ही आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जब बीच में जो लिफ्ट है वो स्टेबल हो जाएगी, थोड़ा सा लिफ्ट नॉर्मल कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगी, फिर अलग वेट दिखेगा तुम्हें। फिर उसके बाद नीचे आते आते लिफ्ट डिसेलरेट करेगी, पहले तो एकदम से एक्सेलरेट करेगी, ठीक है, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जाएगी, फिर डिसेलरेट करेगी, उस टाइम पे तुम्हें अलग वेट दिखेगा। तो बेसिकली लिफ्ट जब ऊपर जाएगी, चलने वाली है तो अलग वेट दिखेगा, लिफ्ट रुकने वाली है तो अलग वेट दिखेगा, लिफ्ट नीचे चलने वाली है तो अलग वेट दिखेगा, लिफ्ट नीचे रुकने वाली है तो अलग वेट दिखेगा। ऐसे ये 5-6 केसेस बनेंगे, सिनेरियोस बनेंगे, उन सारे केसेस की हम आज बात करने की कोशिश करेंगे। सो द फर्स्ट केस इज, केस नंबर 1 इज कि लिफ्ट ऊपर जाने लगी है। ठीक है, तुम ग्राउंड फ्लोर पे हो, ग्राउंड फ्लोर से तुम 10th फ्लोर पे जाने लगे हो और लिफ्ट ने जस्ट अभी चलना स्टार्ट किया। ओके, नाउ व्हाट दिस इज, ओके, तुम्हें फर्स्ट ऑफ ऑल 4 केसेस समझ में आ गए ना। 4 केसेस क्या है कि तुम ग्राउंड फ्लोर पे गए पहले, दिस इज केस नंबर 1, ग्राउंड फ्लोर पे गए और तुमने 10 दबा दिया लिफ्ट में। अब तुम ऊपर जाओगे, सबसे पहले तो लिफ्ट एक्सेलरेट करेगी एकदम से, दिस इज केस नंबर 1 कि तुम्हारी लिफ्ट जस्ट चली है और एक्सेलरेट कर गई एकदम से, दिस इज केस नंबर 1। केस नंबर 2 इज कि तुम ऊपर पहुंच गए हो और लिफ्ट रुकने वाली है, मतलब ऊपर जाके लिफ्ट डिसेलरेट कर रही है, दिस इज केस नंबर 2। केस नंबर 3 इज अब तुम ऊपर से नीचे आ रहे हो और लिफ्ट जस्ट चली है, केस नंबर 3। केस नंबर 4 इज तुम ऊपर से नीचे आ रहे हो और लिफ्ट पहुंचने वाली है, लिफ्ट रुक रही है। यस, नाउ we'll be talking about case number 1 first. Case number 1 is what, कि तुम ग्राउंड पे हो और तुम 10th फ्लोर पे जाने वाले हो, तो लिफ्ट ने जस्ट एक्सेलरेट करना स्टार्ट किया। ओके, सबसे पहले हम सिनेरियो देख लेते हैं होगा कैसे। जैसे ये लिफ्ट है, ठीक है, तो दिस इज ग्राउंड फ्लोर, दिस इज 10th फ्लोर। तो जब लिफ्ट यहां से ऊपर जाने लगती है तो वो थोड़ा सा पहले एक्सेलरेट करती है, एक स्पीड तक आ जाती है, मान लो v स्पीड उसकी मैक्सिमम है। एक स्पीड के बाद लिफ्ट एक्सेलरेट नहीं होती, क्योंकि लोग डर जाएंगे ना उसके अंदर बैठे। मशीन तो कर लेगी एक्सेलरेट, लेकिन लोगों का भी एक सिस्टम होता है ना, मतलब एक स्पीड से ज्यादा वो नहीं सहन कर पाते। तो सबसे पहले क्या होगा, ये जो तुम्हारी लिफ्ट है वो 0 की स्पीड से लेके v की स्पीड पे आ जाएगी, एक्सेलरेट कर जाएगी। फ्रॉम 0 टू v उसकी कुछ एक्सेलरेशन होगी a, फिर वो v की स्पीड से जाती रहेगी कॉन्स्टेंटली, फिर वो v की स्पीड से ट्रेवल करेगी ये लिफ्ट। फिर जब ऊपर पहुंचने वाली होगी लिफ्ट, तो वो क्या करेगी, v की स्पीड से 0 की स्पीड पे आ जाएगी बाय सम
डिसेलरेशन। ओके, सो लिफ्ट क्या करेगी, 0 की स्पीड से v की स्पीड पे आ जाएगी, फिर कॉन्स्टेंटली v की स्पीड पे चलेगी, फिर v की स्पीड से ऊपर पहुंच जाएगी 0 की स्पीड पे। ओके, तो अभी हम दो ही केसेस की बात करते हैं, ठीक है। पहला केस है जब लिफ्ट 0 से लेके v की स्पीड पे जा रही है, तो उसकी कुछ एक्सेलरेशन है। इस टाइम पे अगर तुम अपना वेट देखने बैठ गए लिफ्ट में, तो तुम्हारा वेट क्या आएगा। हम अभी पहली एग्जांपल ले रहे हैं। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। तो सबसे पहले तो इस केस में हम एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। लेट्स से ये जो v है, v की वैल्यू हम कुछ ले लेते हैं, v कम्स आउट टू बी 4। चलो मैं सीधा एक्सेलरेशन की वैल्यू ले लेता हूं। लेट्स से जब लिफ्ट ऊपर जा रही है, सो एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो केस नंबर 1 में जब तुम्हारी लिफ्ट ऊपर जा रही है, सो दिस इज योर लिफ्ट, lift is going up with an acceleration of 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां पे एक वेइंग मशीन है, वेइंग मशीन के ऊपर तुम खड़े हो गए हो, ठीक है। तुम्हारा फ्री बॉडी डायग्राम अगर मैं बनाऊं, तुम्हारा नीचे एक मास होगा mg। अब ऑल दीज केसेस योर मास विल बी 5 kgs। आई एम टेकिंग योर मास टू बी 5 kgs फॉर ऑल दीज केसेस। अब तुम्हारा नीचे की तरफ एक फोर्स लग रही होगी mg, और ग्राउंड तुम्हें ऊपर धक्का मारेगा विद द फोर्स ऑफ n। और हमें यही देखना है कि ग्राउंड तुम्हें कितना ऊपर धक्का मारेगा, क्योंकि यही जो वैल्यू है वो तुम्हारी वेइंग मशीन में आएगी। यस, सो अगर तुम इस केस में इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे अपना, सो यू विल सी दैट ऊपर तुम्हारे एक फोर्स लग रही है n, नीचे फोर्स लग रही है mg, एंड योर एक्सेलरेशन इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन। अब क्योंकि एक्सेलरेशन ऊपर वाली डायरेक्शन में, so you will know that n minus mg is equal to mass into acceleration. So you will know that normal reaction is equal to mg plus ma. This is equal to तुम्हारा मास था 5 into 10 plus 2 is equal to 60 न्यूटन। तुम इसको एक्चुअली में एक्सपेरिमेंट भी करके देख सकते हो, अगर आसपास कहीं लिफ्ट एक्सेसिबल है तुम्हें। इफ यू टेक अ वेइंग मशीन एंड जब लिफ्ट ऊपर जा रही है, उस टाइम पे योर वेट विल बी mg प्लस ma। जितनी एक्सेलरेशन के साथ लिफ्ट ऊपर जा रही है और जो एक्चुअली में तुम्हारा mg है, दोनों को ऐड करके जो वेट आ जाएगा, दैट इज द वेट। ओके, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा तुम सोच के भी देख लो, ठीक है। तुम सोच के देखो, तुम वेइंग मशीन पे खड़े हो, तुम्हारा भार दिख रहा है तुम्हें 50 किलो। सडनली तुम सोचो, जो वेइंग मशीन पे तुम खड़े हो, उस वेइंग मशीन को कोई ऊपर धक्का मार रहा है, ऐसे ऊपर धक्का मार रहा है, वेइंग मशीन ऊपर जा रही है, तो वो ज्यादा प्रेशर पड़ेगा ना उस पे, ज्यादा फोर्स के साथ वो तुम्हें ऊपर खींचेगी, तो तुम्हें अपना वेट थोड़ा सा ज्यादा दिखेगा, ठीक है। सो दिस इज केस नंबर 1। जब लिफ्ट ऊपर जा रही है किसी एक्सेलरेशन के साथ, उस टाइम पे जो तुम्हारा वेट है तुम्हें अपना थोड़ा सा ज्यादा दिखेगा, दैट इज mg प्लस ma। प्लीज गिव मी अ थम्स अप अगर ये सही है। फिर हम केस नंबर 2 की बात करेंगे। ओके, वेरी गुड। अभी तुम इसको नोट मत करो, मैं इसको मिटा नहीं रहा हूं, थोड़ा सा टाइम, थोड़े टाइम के बाद मैं इसको मिटाता हूं। तो ये यहीं पे रहेगा अभी केस 1, ठीक है। हम केस 2 की बात करते हैं। नाउ केस 2 इज व्हाट, कि लिफ्ट अब तुम्हारी ऊपर पहुंच गई है, तुम्हारी लिफ्ट ऊपर पहुंच गई है और 10th फ्लोर पे पहुंचने वाली है। 10th फ्लोर पे लिफ्ट पहुंचने वाली है। पहुंचने वाली है का मतलब क्या है, अब ऊपर जाके रुकना पड़ेगा ना यार, क्योंकि बच्चों को बाहर निकलना है, ठीक है। अब v की स्पीड से लिफ्ट जा रही है। अब लिफ्ट जब रुकेगी, रुकने का मतलब क्या है, सी द लिफ्ट इज लाइक दिस, स्पीड इज v, ऊपर जाके स्पीड हो रही है 0। तो अगर मैं इक्वेशन लगाऊं, v इज इक्वल टू u प्लस at, फाइनल वेलोसिटी इज 0, इनिशियल वेलोसिटी इज v इज इक्वल टू, सॉरी, प्लस acceleration into time. So minus v is equal to acceleration time. Acceleration comes out to be minus v by t. मतलब यहां पे क्या आ रहा है, मेरी acceleration is coming out to be negative.
एक्सेलरेशन इज कमिंग आउट टू बी नेगेटिव का मतलब क्या है, माय एक्सेलरेशन विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, क्योंकि लिफ्ट रुक रही है ना, लिफ्ट रुक रही है मतलब क्या, एक्सेलरेशन इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। नाउ अगर इस सिचुएशन में मैं वहां पे अपना वेट चेक करूं लिफ्ट में बैठ के, ये मेरी लिफ्ट, अब ये एक्सेलरेशन नीचे वाली डायरेक्शन में होगा, a इज इक्वल टू -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, नीचे वाली डायरेक्शन में। और ये मैं वहां पे खड़ा हूं, नीचे मेरा एक वेट लग रहा होगा mg, ऊपर लग रहा होगा n। सो अगर तुम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, नीचे लगेगा mg, ऊपर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, एंड द एक्सेलरेशन इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन टू। Now, because the acceleration is in the downward direction, you would know that mg is greater than normal reaction, and this whole thing is equal to mass into acceleration. So your normal reaction will come out to be mg minus ma. This is equal to 5 into g minus a is equal to 14 Newton. तो जब तुम्हारी लिफ्ट रुकने वाली है उस टाइम पे जो वेइंग मशीन तुम्हें वेट दिखाएगी दैट इज 40, और जब लिफ्ट चलने वाली है उस टाइम पे जो वेइंग मशीन तुम्हें वेट दिखाएगी दैट इज 60।